पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव, सच कहूं तो एक ऐसा माहौल जो किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। फेज 2 की वोटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्कार और इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ग्राउंड जीरो पर घटी इस हैरान अंगेज चुनावी टकराव का पूरा सच समझेंगे। हम सिर्फ राजनीतिक शब्दों के जाल में नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे तथ्यों और सबूतों पर बात करेंगे। एक तरफ हैं उत्तर प्रदेश के एक तेज तर्रार पुलिस अफसर और दूसरी तरफ बंगाल के एक स्थानीय नेता। दोनों के बीच का यह टकराव लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की एक ऐसी कहानी बन गया है जिसे डीपली समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। अब सुनने में ये बिल्कुल किसी बॉलीवुड या टॉलीवुड फिल्म का मसाला डायलॉग लगता है, राइट? लेकिन नहीं, ये हकीकत में दिया गया एक बयान है। साउथ 24 पारगनास के फलता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने ये बात कही थी। और ये एक कोट अपने आप में उस थिएट्रिक्स और राजनीतिक गर्मागर्मी को पूरी तरह डिफाइन करता है जो बंगाल चुनाव के इस हिस्से में छाई हुई थी। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर एक स्थानीय नेता को अचानक इतनी बड़ी चुनौती किसको और क्यों देनी पड़ी? आखिर किसके खिलाफ ये पुष्पा वाला रुख अपनाया गया? तो सबसे पहले सेक्शन 1, यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। इनका सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। शुरुआत होती है दांतों के डॉक्टर यानी एक डेंटिस्ट के रूप में। जी हां, 2011 में बीडीएस की डिग्री लेने के बाद इन्होंने यूपी कैडरे में आईपीएस ज्वाइन किया। फिर 2017 से 2019 के बीच शामली, नोएडा और रामपुर जैसी जगहों पर हाई प्रोफाइल पोस्टिंग्स के दौरान इन्होंने अपने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की इमेज बनाई। इनका काम करने का तरीका हमेशा से ही सख्त और चर्चा का विषय रहा है। 2020 में इन पर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के आरोप भी लगे थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद में इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और हाल ही में 2025 में इन्हें प्रयागराज में डीआईजी रैंक पर प्रमोट किया गया। तो ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड, लेकिन अब सवाल उठता है, एक यूपी का डीआईजी अचानक बंगाल में क्या कर रहा था? दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई चुनाव के दौरान पुलिस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करता है। ये ऐसे अस्थायी अफसर होते हैं जिन्हें उनके मूल राज्य यानी होम स्टेट से बाहर किसी दूसरे राज्य में भेजा जाता है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, ये सुनिश्चित करना कि स्थानीय पुलिस या प्रशासन किसी एक पार्टी के पक्ष में काम ना करे और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अजय पाल शर्मा को इसी रोल में बंगाल के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में से एक डायमंड हार्बर और फलता रीजन में भेजा गया था। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। फलता में आधी रात को हुआ वो सीधा टकराव और जहांगीर खान की तलाश। माहौल पूरा टेंस था। वक्त था 27 अप्रैल 2026 की आधी रात का। फलता इलाके में अचानक काफी हलचल बढ़ जाती है। भारी संख्या में हथियारों से लैस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, टीएमसी के कद्दावर नेता और स्थानीय उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पर पहुंचती हैं। अब ये कोई आम रूटीन चेक तो बिल्कुल नहीं था। दरअसल लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि जहांगीर खान और उनके समर्थक चुनाव में वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरे मिडनाइट ऑपरेशन को लीड कर रहे थे खुद आईपीएस अजय पाल शर्मा। तनाव अपने चरम पर था। जब पुलिस को जहांगीर खान वहां नहीं मिले तो अजय पाल शर्मा ने उनके परिवार वालों को एक बेहद सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट आई कि कोई बदमाशी कर रहा है तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा कि बाद में रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। एक इलेक्शन ऑब्जर्वर द्वारा इस तरह की सीधी, ब्लंट और सख्त भाषा का प्रयोग सच में काफी रेयर है। और बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसके बाद राजनीतिक आग बुरी तरह भड़क उठी। और यहां से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, सिंघम बनाम पुष्पा स्टैंड ऑफ, और दो बिल्कुल टकराती हुई राजनीतिक कहानियां। देखिए, एक ही घटना थी पर नैरेटिव बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक तरफ बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने शर्मा को एक टफ सिंघम के रूप में पेश किया जो गुंडागर्दी रोकने और निष्पक्ष चुनाव करवाने आए हैं। एक ऐसा अफसर जो इंश्योर करेगा कि लोग बिना डरे वोट डाल सकें। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने इस पूरी घटना को बिल्कुल अलग ढंग से देखा। उनका मानना था कि ये अफसर दरअसल एक बीजेपी एजेंट और गुंडा है जो कानून के दायरे से बाहर जाकर आम लोगों और नेताओं को धमका रहा है। यहां हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस फैक्ट को समझना है कि कैसे एक ही इंसिडेंट को पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से फ्रेम करती हैं। और बात सिर्फ ग्राउंड लेवल तक नहीं रुकी। विरोधी दल इस पर पूरी तरह आक्रामक हो गए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर शर्मा का एक बहुत पुराना नाइट क्लब का वीडियो शेयर करके उनका खासा मजाक उड़ाया।
फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया और शर्मा को बीजेपी का एक टेस्टेड एजेंट करार दे दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टीएमसी की लीडरशिप ने खुलेआम चेतावनी दे दी कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद उनकी इस एक्शन का हिसाब लिया जाएगा। सेक्शन 4। अब देखते हैं कि टीएमसी के आरोप क्या थे और इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई ने इस पर क्या जवाबी कार्रवाई की। तो बयानों का दौर तो चल ही रहा था, पर मुद्दा तब और सीरियस हो गया जब औपचारिक शिकायतें दर्ज होने लगीं। फलता पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय महिला मोनालिसा पत्रा दास ने शर्मा और सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ एक फॉर्मल एफआईआर फाइल कर दी। आरोप ये था कि उस आधी रात की छापेमारी में महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और उन्हें डराया धमकाया गया। मामला इतना आगे बढ़ा कि इसकी गूंज सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट तक जा पहुंची। इस सब पर इलेक्शन कमीशन ने चुप बैठने के बजाय तुरंत और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए। उनका फोकस था चुनावी शांति बनाए रखना। इसके चलते फलता के जॉइंट बीडीओ सौरभ हजरा को तुरंत पुरलिया ट्रांसफर कर दिया गया। इसके ही साथ साउथ 24 परगनाज और बीरभूम के 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी उनके पद से हटाकर ट्रांसफर कर दिया गया। ईसीआई का संदेश यहां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। चुनाव के बीच किसी भी तरह की गर्मागर्मी या पक्षपात की स्थिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्शन 5 आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां ग्राउंड रियलिटी से निकलकर बात डिजिटल दुनिया की अफवाहों तक पहुंच गई। जैसे जैसे ये सिंघम वर्सेस पुष्पा का ड्रामा बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर एक अफवाह आग की तरह फैलने लगी। सवाल ये उठने लगा कि क्या सच में गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुपचाप 5 साल के लिए वेस्ट बंगाल डेप्यूटेशन पर भेज दिया है। यह दावा बहुत ही एक्सप्लोजिव था, क्योंकि इसने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक लंबे समय तक चलने वाले टकराव की आशंका को जन्म दे दिया। लेकिन सच हमेशा की तरह थोड़ा अलग और कम सनसनीखेज था। जब लेटेस्टली जैसे इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने इसकी गहराई से जांच की, तो क्लियर हो गया कि एमएचए की ऐसी कोई ऑफिशियल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली ये अफवाह सोशल मीडिया पर एक सटायर यानी व्यंग्य वाले अकाउंट से शुरू हुई थी, जिसे लोगों ने गलती से बिल्कुल सच मान लिया। हकीकत यही थी कि अजय पाल शर्मा सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पर ईसीआई की ड्यूटी पर वहां थे और इलेक्शन खत्म होने के बाद उन्हें वापस अपने मूल यूपी कैडर में लौटना था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसी हाई टेंशन सिचुएशंस में मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से अपना असर दिखाती है। तो इस सब को समझने के बाद मुद्दा वही आकर रुकता है। अजय पाल शर्मा की एग्रेसिव पुलिसिंग, जहांगीर खान का फिल्मी पुष्पा अंदाज और उस पर दोनों ही पार्टियों की जबरदस्त राजनीति। जैसे जैसे ये चुनाव अपने अंजाम तक पहुंचते हैं, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने और एक सिनेमैटिक पॉलिटिकल नाटक खेलने के बीच की जो लाइन है, क्या वो आगे जाकर और धुंधली होने वाली है? क्या आने वाले समय में पुलिसिंग और चुनावी रणनीति इसी तरह आपस में टकराते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको सोचना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।